बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। मैं हूं आपका टीचर और आपके चैनल का होस्ट फजल शहबाज खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज भी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपने टेंसेस मेड इजी के लेक्चर नंबर 3 के साथ। और इससे पहले कि आज के लेक्चर में क्या नया कुछ आपको सिखाने जा रहा हूं, आप सुने। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रा वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उन लोगों तक इसे पहुंचाना मुमकिन हो कि जो ऐसी वीडियोस की ज़रूरत में होते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो वंस अगेन आज के इस सीरीज के तीसरे लेक्चर में जाते हुए मुझे ऐसा लगा कि आज हम बिल्कुल बेसिक्स से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करें। पिछले 2 लेक्चर्स में भी हमने बेसिक्स की बात की और अपने पिछले लेक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसकी बेसिक रूल को समझा। हाँ, उसमें जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेक्शन है वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, फिलहाल नहीं। लेकिन आइए आज हम अपनी ट्रांसलेशन की छोटी बड़ी एक्टिविटीज का इससे पहले क्या आगाज करें। मैं आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, कोशिश करिए कि इसे मेरे साथ साथ नोट कर लें ताकि फिर जब मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ तो आप और मैं लिखने की प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कुछ स्टेट वर्ब्स लिखने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, तो मैं आपको जल्दी से ये बताता चलूं कि स्टेट वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा जाता है जो बुनियादी तौर पर आपकी कंडीशन को, आपकी पोजीशन को शो करें। बेसिकली आपकी कंडीशन को शो करें। मसलन इस वक्त आप क्या हैं, आप क्या थे और आप क्या बनेंगे, ये चीजें आप स्टेट वर्ब की सूरत में शो करते हैं। और मैं आज जिस स्टेट वर्ब का इस्तेमाल कर रहा हूँ उस स्टेट वर्ब का टाइटल है बी। जी हाँ, बिल्कुल आपको सही तरह दिख रहा है। तो आज का जो मेरा मेजर स्टेट वर्ब है वो है बी। अब इस बी के लिए मुझे इसका सिंपल प्रेजेंट का वर्जन भी निकालना है। मुझे इसी बी का सिंपल पास्ट का वर्जन भी निकालना होगा। एंड साइमल्टेनियसली मुझे इसी बी के इस्तेमाल से अपना एक अदद सिंपल फ्यूचर का वर्जन भी निकालना होगा। इस तरह आज हम जो स्टेट वर्ब पढ़ने जा रहे हैं वो बी। हम आज सीखेंगे कि कैसे इस बी के कंपोनेंट्स को सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। एंड मार्क माय वर्ड्स, फिलहाल जो हमारे मेन टेंसेस हैं अभी मैं उसकी तरफ पहुंचा भी नहीं हूँ। इट इज जस्ट टू क्रिएट अनदर बेसिक। तो उस बेसिक को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आज मैं आपके लिए यहाँ पर इससे शुरुआत कर रहा हूँ। हो सकता है लाइट का फ्लैश स्टेट वर्ब पे पड़ रहा हो, तो मैं सबको, अपने व्यूअर्स को दोबारा बता दूं कि मैंने यहाँ पर स्टेट वर्ब लिखा हुआ है। तो अगर के देखने में कोई परेशानी हो रही हो फील्स, तो मैं आपको बता चुका हूँ। खैर, आइए जरा अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर मुझे इस बी को स्टेट वर्ब इस सिंपल प्रेजेंट के लिए लेना होगा तो मैं इस बी को 3 हिस्सों में तोड़ूंगा। अच्छा, वाज़ेह रहे कि बी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और मैं इसे 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। मसलन किन शक्लों में, इनटू इज, एम एंड आर। भले ये बी मैंने इज एम आर में ब्रेक कर दिया हो, ये भी फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, बी की फर्स्ट फॉर्म। और इन तीनों में टूट जाने के बाद भी आप इन्हें बी की फर्स्ट फॉर्म ही कहेंगे। ये फ्यूचर वर्जन है, ये प्रेजेंट वर्जन है। इसी तरह अगर कि मुझे इसी बी को सिंपल पास्ट में लेकर जाना हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना, पास्ट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेकंड फॉर्म ऑफ एवरी फर्स्ट फॉर्म।
तो मैं अगर फर्स्ट फॉर्म लिख चुका हूँ प्रेजेंट के लिए और मुझे बी की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो अब मैं लिखूंगा सिंपल पास्ट में was और were। इसी तरह अगर कि मुझे सिंपल फ्यूचर का वर्जन चाहिए, तो मैं सबसे पहले फ्यूचर के लिए जो इसके अपने आइकॉनिक वर्ड्स हैं उनको पहले मेंशन कर दूंगा, एंड दैट इज विल एज वेल एज शैल। इनके बगैर तो कोई काम मुमकिन नहीं होगा। और अब विल और शैल के साथ मैं प्लस करूंगा इन एडिशन, और प्लस करके मैं लिख सकता हूं पी की ओरिजिनल शक्ल, विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इट। तो पढ़ने में ये बन जाएगा विल बी और शैल बी। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब्स तो हमें मिल गए, जो कि हेल्पिंग वर्ब भी हैं, और बेसिकली आज इन्हें हम स्टेट वर्ब के नाम से पढ़ रहे हैं। तो जरा ध्यान बना कर रखिएगा। अब मैं किस तरह के जुमले बना रहा हूं, जरा ध्यान देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जुमले देखें, आज हमारे पास जो सेंटेंसेस पढ़ने के लिए होंगे उसकी यहां पर मैं 4 कैटेगरीज आपको बताता चलूं। नंबर 1, मेरा पहला जुमला होगा अफर्मेटिव। आसान लफ्जों में पढ़ा रहा हूँ, यानी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने स्कूल में इसी तरह से पढ़ा होता है, कॉलेजेस में भी, तो मैं वहीं से स्टार्ट दे रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश आसान नोट पर शुरू हो जाए। द सेकंड इज नेगेटिव, द थर्ड इज इंट्रोवर्टेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड द फोर्थ इज, थोड़ी जगह कम है तो मैं आगे लिख देता हूँ, द फोर्थ वन इज नेगेटिव इंट्रोवर्टेड। तो ये 4 जुमले हैं। और अब आइए हम अपने सेंटेंसेस को यहाँ पर तैयार करते हैं। एक आसान सा जुमला अगर मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूँ, मसलन आपके जुमले में यहाँ लिखूंगा, उसे हम फिर इसी के साथ साथ कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से, फिर उसी को पास्ट में लेकर जाएंगे, फिर उसी को फ्यूचर में लेकर जाएंगे, और फिर उसी जुमले के 1 से 4 जुमले बनाएंगे। मसलन आपका जुमला है, मैं तालिब इल्म हूँ। अच्छा, मैं तालिब इल्म हूँ, इससे पता चलता है कि इस वक्त मेरी कंडीशन, मेरी स्टेट जो है वो प्रेजेंट है। तो अब मेरा जुमला क्या होगा, ये बात याद रखिएगा, जुमले का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर किनारे पर लिख देता हूँ, बल्कि नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं शायद बहुत कोने में चला गया, थोड़ा मैं इस तरफ ले आता हूँ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब कुछ भी हो जाए सब्जेक्ट से शुरुआत होगी। मैं तालिब इल्म हूँ, इसका सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट को देखते हुए आई, मैं तालिब इल्म हूँ, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, और आई के साथ अच्छी तरह आप जानते हैं कि आप एम लगाते हैं, तो आप इसके बाद लिखेंगे यानी अपना वर्ब, जो कि स्टेट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट की जगह आई, वर्ब की जगह एम। आई एम क्या हूँ, तालिब इल्म। आई एम स्टूडेंट। अब बात लोग सोच रहे होंगे इसमें आज आपने क्यों लिख दिया सर, क्योंकि यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो एक लिखें या ना लिखें, इट्स ऑब्वियस के आर्टिकल आ या एन लगता ही है। आई एम अ स्टूडेंट। अब ये जुमला तो अफर्मेटिव का हो गया, गौर करिएगा। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, नेगेटिव बनाने के लिए मुझे अपने वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। जैसे अगर उर्दू में जुमला हो मैं तालिब इल्म नहीं हूं, तो जुमला क्या बनेगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। 2 जुमले बन गए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म नहीं हूं। अब मुझे सवालिया निशान लगाकर अपना जुमला बनाना है, क्योंकि अगला जुमला है इंट्रोगेटिव यानी सवाल,
और उसके बाद एक ऐसा सवाल है जो कि सवालिया भी है और इनकारिया भी है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी जुमले को अगर आपने सवाल में कन्वर्ट करना होता है तो गौर से देखिएगा, जैसे ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आपने सिर्फ ये काम करना है, आपने इंटरचेंज करना है। आप वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे। मसलन अब क्या होगा, क्या मैं तालिब इल्म हूँ, क्या लग जाएगा जुमले में, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और वर्ब किस जगह, सब्जेक्ट किस जगह। आपका जुमला चेंज होकर बनेगा एम आई अ स्टूडेंट। तीन जुमले बन गए। मैं तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं तालिब इल्म हूँ, एम आई अ स्टूडेंट। और अब अगर कि इसी सवाल में मुझे इनकार ऐड करना हो, क्या मैं कंफर्म करने के लिए सवाल के जुमले में नॉट का इजाफा कर दूं, तो मेरा जुमला क्या बनेगा, क्या मैं तालिब इल्म नहीं हूं। ऐसे में आपको क्या करना होगा, जो आपने इंटरचेंज किया है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को, वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसके बाद नॉट का इजाफा आप कर देंगे और आपका जुमला होगा एम आई नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं तालिब इल्म नहीं हूं। चारों जुमले बन गए। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। अब ये तो स्टेट वर्ब फॉर प्रेजेंट था। अगर ये इसका जुमला पास्ट में बनेगा तो क्या होगा, मैं तालिब इल्म था या तालिब इल्म हुआ करता था। ऐसे में आप क्या करोगे, इस जमान की जगह वॉज वर्ड लगा लोगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अ स्टूडेंट, अब आप कहोगे सिंपल पास्ट में आई वॉज अ स्टूडेंट। तुम तालिब इल्म थे, यू वर अ स्टूडेंट। मैं तालिब इल्म नहीं था, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। क्या तुम तालिब इल्म थे, वर यू अ स्टूडेंट। इस तरह फ्यूचर में चले जाएं, मैं एक तालिब इल्म बनूंगा, आई शैल बी अ स्टूडेंट। पांच लोग बिल लगाते हैं आई के साथ, तो भी चलता है, कोई बुराई नहीं है। स्पोकन में बिल ज्यादा चलता है, दोनों सही है। आई विल बी अ स्टूडेंट, आई शैल बी अ स्टूडेंट। यहाँ बी बिकम की हो सकता है, आई शैल बिकम अ स्टूडेंट, आई विल बिकम अ स्टूडेंट। मैं एक तालिब इल्म नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बिकम अ स्टूडेंट, आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट, या आई शैल नॉट बी अ स्टूडेंट। क्वेश्चन मार्क बनाना चाहें तो विल और शैल को शुरू में ले जाएं, सब्जेक्ट को बाद में। क्या मैं एक तालिब इल्म बनूंगा, will I be या become a student, shall I be या become a student, और नॉट के साथ भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको यहीं पर क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा। अपने अगले लेक्चर के लिए मैं इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में आपसे यहीं पर इजाजत दे रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि एक बार फिर आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी मुनफरिद वीडियोस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज बराए मेहरबानी टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 4 को जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।